हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी है सूजी के सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी केक की। सूजी का ये केक घर में अवेलेबल चीज़ों से ही और बिना किसी ओवन के ही तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए सूजी के केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप सूजी। ये नॉर्मल सूजी है जिससे आप इडली और उपमा बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसीलिए इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड करके फाइन करेंगे। मोटी सूजी से बने हुए केक का टेक्सचर अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मैं तो आपको ये कहूँगी यदि आपके पास बारीक भी सूजी है तो आप उसे भी थोड़ा सा ग्राइंड करके फाइन कर लें। तो ये देखिए सूजी को मैंने बिल्कुल फाइन कर लिया है। अब मैंने ली है 1 कप और 1/4 कप क्रिस्टल शुगर। इसे हम पाउडर शुगर बनाकर तैयार करेंगे। यदि आपके पास पाउडर शुगर है तो आप 1 कप पाउडर शुगर ले सकते हैं। तो ये पाउडर शुगर भी रेडी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने लिया है 1 कप फ्रेश दही। इस दही को एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से फेंटना है। केक बनाते समय आपको सभी चीजों को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। अब इस पाउडर शुगर को भी दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल और अभी इस ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऑयल की जगह पर बटर या घी भी लिया जा सकता है, लेकिन विंटर सीजन में जैसे ही केक ठंडा होता है वैसे ही बटर और घी जम जाता है और जो केक हमारा होता है थोड़ा सा सख्त हो जाता है। इसीलिए विंटर सीजन में आप ऑयल ही यूज करें। अब हम ऐड करेंगे अपनी ग्राइंड की गई सूजी। सूजी को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ सूजी ऐड करने से सूजी के लम्प्स बन जाते हैं। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके सूजी ऐड करनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है और बहुत ही कम टाइम में ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इस बैटर में हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे क्योंकि सूजी पानी बहुत पीती है और ये बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये मैंने हल्का गर्म दूध ऐड किया है और दूध कितना ऐड किया जाएगा ये बात डिपेंड करती है कि दही की कंसिस्टेंसी कैसी थी। यदि दही ज़्यादा पतला है तो यहाँ पर आपको दूध कम ऐड करना पड़ेगा। दही की कंसिस्टेंसी यदि काफ़ी गाढ़ी है तो फिर यहाँ पर हमें दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। करीब 1/4 कप दूध ऐड करने के बाद ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो चुका है। अभी इस बैटर को हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हम केक को बेक करने के लिए ओवन की तरह से ही कुकर को भी प्रीहीट करेंगे। इस कुकर में मैंने करीब 1 कप नमक लिया है। अब इस नमक पर हम इस स्टैंड को रखेंगे। केक टिन को कभी भी डायरेक्ट नमक पर नहीं रखना चाहिए, ऐसे करने से केक नीचे से जल सकता है। तो आप इस तरह की जाली ले लें, कोई वायर स्टैंड ले लें या कोई रिंग ले लें या फिर कोई बॉल भी आप रख सकते हैं। अब इस कुकर को हम कवर करके करीब 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे। अब इस ढक्कन से इसकी रबर और इसकी विसिल दोनों को ही हटा देना है। मैंने यहाँ पर लिया है एक केक टिन। इसे हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। केक टिन की जगह पर घर में अवेलेबल किसी बड़े बॉल का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यदि बॉल वेट में थोड़ा सा हैवी है तो केक को बेक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी हमने लिया है एक बटर पेपर। इस बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। इस तरह का बटर पेपर है तो आप जरूर यूज़ करें, यदि नहीं है तो यहाँ पर आप मैदा स्प्रिंकल करके भी केक बना सकते हैं। करीब 20 मिनट के बाद हमारा बैटर रेडी हो चुका है। केक बनाने के लिए तैयार बैटर की इसी तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच क्रश की हुई इलायची। आप चाहे तो यहाँ पर वैनिला एसेंस या फिर कोकोआ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। केक को स्पंजी बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब बैटर को बहुत ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं है, बस इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे तुरंत ही हम एक केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैटर तैयार करने के बाद इसे ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। जैसे ही बैटर रेडी होता है इसे तुरंत ही एक केक टिन में ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ा सा टैप करना है और तुरंत ही इसे बेक करने के लिए रख देना है। प्रेशर कुकर भी प्रीहीट हो चुका है। इस समय कुकर काफ़ी गर्म है, इसीलिए केक टिन को बहुत ही केयरफुली रखना है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और शुरू में हम 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि जब हमने कुकर में केक टिन को रखा उस समय इसका टेम्परेचर काफ़ी फॉल हो जाता है।
कुकर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शुरू में केवल 5 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इस केक को लो फ्लेम पर ही करीब 45 से 50 मिनट तक बेक करना है। केक को बेक करने का टाइम बैटर की क्वांटिटी और यूज किए गए बर्तन पर डिपेंड करती है। यदि बर्तन लाइट वेट है और यदि बैटर कम है तो हमारा केक जल्दी बन जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बैटर ज़्यादा है और बर्तन भी हैवी वेट है तो केक को बेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। करीब 50 मिनट के बाद अब हम केक को चेक करेंगे। केक के कलर से ही पता चल रहा है कि केक बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है। ये देखिए, नाइफ पर भी बिल्कुल बैटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये केक बहुत बढ़िया ढंग से बेक हो चुका है। कुकर अभी गर्म है, इसीलिए 5 मिनट के बाद ही हम इस केक टिन को कुकर से बाहर निकालेंगे। अब इस केक को केक टिन की साइडों से एक नाइफ की हेल्प से सेपरेट कर लेना है। अब हम लेंगे एक प्लेट और इसकी हेल्प से इस केक को डिमोल्ड करेंगे। लास्ट में केक टिन को हल्का सा टैप कर दें इस तरह से, और इस पर ये जो बटर पेपर लगा हुआ है इसे भी हटा देना है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया जालीदार सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी सूजी का केक बनकर रेडी हो चुका है। और इस केक को बनाने के लिए सभी सामग्री घर पर ही अवेलेबल रहती है, तो आप कभी भी इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस केक को हम कट कर लेते हैं। केक को कट करने के तरीके से समझा जा सकता है कि ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। सूजी के इस केक की सिंपल एंड इजी रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए।